नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अब तक जो राजनीतिक विचारक थे उनका पूरे सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो 208 क्वेश्चंस थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं स्वतंत्रता और समानता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने वो लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संरचनात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है, स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 और 2012 में पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समानता के विचार से। ठीक है, तो संरचनात्मक भेदभाव है क्या चीज़, ये समानता के विचार से संबंधित है। और समानता का अर्थ क्या होता है, समानता का तात्पर्य क्या है कि भेदभाव का अभाव। अगर भेदभाव ना हो तो समझ लीजिए कि समानता है। समानता आपको तभी मिल सकती है जब आप सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, भेदभाव न किया जाए। लेकिन ये समानता का कैसा व्यवहार है, नकारात्मक विचार है। ठीक है, इसे हम कहते हैं निगेटिव इक्वलिटी। ठीक है, तो समानता का सकारात्मक धारणा क्या होती है कि शोषित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ भेदभाव आवश्यक मानती है। ठीक है, जो समानता की सकारात्मक अवधारणा है कि जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो शोषित वर्ग रहे हैं, उनको समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है बहुत ही ख़राब है, उनकी जो सामाजिक कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, उनके समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो पढ़ सकें। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आरक्षण देना, इस भेदभाव को ही हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक भेदभाव कहते हैं। जैसे उनको आरक्षण दिया गया तो अब जो दूसरे बच्चे हैं, ठीक है, जो ऊंचे कास्ट के बच्चे हैं, वो कहेंगे हमारे साथ तो भेदभाव हो गया। ठीक है, तो उनके साथ भेदभाव हुआ, तो इनको जो है संरचनात्मक भेदभाव इस तरह से कहा जाता है, जिससे कि सभी वर्ग एक समान स्तर पर आकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थों को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है। ऑप्शन है जे.एस. मीर, हायक, ईशियान बर्लिन, या फिर टी.एच. ग्रीन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बर्लिन का स्टेटमेंट है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। तो बर्लिन ने एक पुस्तक लिखी थी, टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी। इसके अंतर्गत इन्होंने तर्क दिया कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। तो यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, प्रतिबंधों का अभाव ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। इट मीन्स कि व्यक्ति को बिल्कुल खुला छोड़ दो, बिल्कुल छुट्टा छोड़ दीजिए। व्यक्ति जो करना चाहता है अपनी इच्छा अनुसार करे, क्योंकि व्यक्ति को रेशनल माना गया है, तार्किक माना गया है। तो व्यक्ति अपनी इच्छा, अपना अच्छा बुरा जानता है। तो इस तरह से व्यक्ति को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए, ये कहलाता है आपका नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि राज्य को रोका गया है, ठीक है, प्रतिबंध लगाने से। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या मतलब है कि व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर है। अगर व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता है लेकिन वह किसी तरह का अभाव है, तो वो क्या करे, गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। जैसे मान लीजिए आरक्षण, आरक्षण से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोअर कास्ट के हैं, ठीक है, तो उन या शोषित वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, तो उनको उनके अंदर अगर एबिलिटी है तो उनको गवर्नमेंट जैसे अभ्युदय के माध्यम से कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, या फिर उनको कुछ आरक्षण दे रही है। तो उस तरह से उसकी हेल्प करना क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो ये बर्लिन ने इसके अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। पहला आपका है स्वतंत्रता, देखिए कथन और कारण दिया हुआ है, ये थोड़ा बीच में गैप हो गया है तो ये आंसर नीचे चला गया है। तो पहले आप
कथन और कारण को समझ लीजिए, फिर हम लोग आंसर को टिक करेंगे। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है, ये कथन दिया हुआ है। कारण इसका क्या दे रहा है, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में करे। तो आपके सामने दिया हुआ है, आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। तो इसमें मार्क्सवादी धारणा और उदारवादी धारणा के बीच डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। लेकिन जो कारण दिया हुआ है, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मार्क्सवादी धारणा के अनुसार, ठीक है। लेकिन ये इसका कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्सवादी धारणा और उदारवादी धारणा के बीच डिफरेंस है, लेकिन यहाँ केवल मार्क्सवादी धारणा की बात की गई है। तो इस तरह से कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, तो बी वाला सही हो जाएगा। दोनों सही है किंतु इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है आइजिया बर्लिन, सीबी मैकफर्सन, जॉन रॉल्स या फिर चार्ल्स टेलर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बर्लिन, ठीक है। 20वीं शताब्दी में जो है बर्लिन और हैक की बात करें या मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें, इन लोगों ने सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देकर स्वतंत्रता के सार तत्व को क्षति पहुंचाई है। बर्लिन ने अपनी चर्चित कीर्ति, इनकी रचना है एक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसमें इन्होंने लिखा है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सकारात्मक और नकारात्मक को समझ लिया है। देखिए सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को समझने के लिए थोड़ा इस पर ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा और हम यहाँ नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। फिलहाल आप लोग यहाँ इतना बस समझ लीजिए कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि राज्य जो है व्यक्ति को बिल्कुल फ्री छोड़ दे, वो जैसा करना चाहता है करे, उसके कार्यों में प्रतिबंध न लगाए, रोक न लगाए। ये क्या कहलाता है आपका नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक का मतलब ये है कि व्यक्ति जो करना चाहता है उसकी हेल्प करे सरकार, बस इतना सीधा सीधा समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, किसका है, ब्राइस का, मैकाइवर का, लास्की का या फिर मार्क्स का। तो इसमें से ये चारों स्टेटमेंट गलत है। ये जो स्टेटमेंट है राष्ट्रपति वाशिंगटन का है, ठीक है। ये राष्ट्रपति किसका है, वाशिंगटन का, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है। तो इस तरह के मतलब आत्मपरक और परात्मपरक इस कार्य को इसके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो ये जे.एस. मील का स्टेटमेंट है, ठीक है। जे.एस. मील का स्टेटमेंट है और इन्होंने ये ऑन लिबर्टी जो 1859 में आई थी, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया था। इन्होंने जो है दो प्रमुख कार्यों का, मिल ने अपनी संकल्पना में व्यक्ति के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन किया है। एक है आत्मपरक, जिसे कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब होता है कि ऐसा कार्य मनुष्य का जिसका प्रभाव दूसरों पर न पड़े। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव दूसरों पे नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, वो व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो उसका वर्क है परात्मक कार्य। परात्मक कार्य का मतलब होता है जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इस पर अगर आपके कार्यों से दूसरे पे प्रभाव पड़ता है तो इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। रोक लगाई जा सकती है। किस लिए रोक लगाई जाती है, कि आपके कार्यों से दूसरों को हानि न पहुंचे। तो ये जे.एस. मील का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह किसने कहा है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है, ये ग्रीन का है, लास्की का है, बार्कर का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका बार्कर का है, ठीक है। तो बार्कर जो है रूसो और कांट की भांति जो है ग्रीन ने, ठीक है, स्वतंत्रता को पूर्ण व्यवहारिक एवं नैतिक दर्शन माना है, ठीक है।
तो ग्रीन की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन के विचारों को ही स्पष्ट करते हुए बारकर ने ये बात कही है। तो पहले ग्रीन का स्टेटमेंट एक लेके फिर हम इसको समझते हैं। तो ग्रीन के अनुसार ग्रीन ने क्या कहा था, व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों को संपन्न कराना तथा उसमें आने वाली बाधाओं को बाधित करना राज्य का परम कर्तव्य, यानी कि व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों को संपन्न कराए और उसमें जो बाधा आती है उसको रोके, ये राज्य का काम है, परम कर्तव्य है। ठीक है, तो इसी विचार को ग्रीन इस विचार को स्पष्ट करते हुए कहता है कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। हम अपने अधिकारों को तभी पा सकते हैं जब राज्य होगा। ठीक है, राज्य हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारा अधिकार है, उसको पूरा करने में अपना जो है कर्तव्य निभाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है, स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है, किसका स्टेटमेंट है, लास्की का, पॉपर का, बारकर का या फिर सीले का। तो ये भी स्टेटमेंट बारकर का है। ठीक है, बारकर ने स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा, अगर स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष करने लगेगी। इसका मतलब ये है कि अगर समानता नहीं मिलेगी तो स्वतंत्रता का क्या मतलब है, और समानता मिलने के लिए स्वतंत्रता और समानता में तो संघर्ष होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष करने लगेगी। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में एक स्टोरी पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा था कि आप रोड पे छड़ी को घुमाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वहीं आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। इट मीन्स कि अगर आप छड़ी को तो घुमा सकते, घुमाते हुए चल सकते हैं, लेकिन अगर मेरी नाक के सामने आ गया, मेरी नाक पे लग गया, तो वहीं आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो आप जो है स्वतंत्र हैं अपने कार्यों को करने के लिए, लेकिन जिससे दूसरों पे प्रभाव पड़ता है उसको आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर समानता होगी तभी स्वतंत्रता मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। तो ये सेम वही स्टेटमेंट है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया। तो ये वही क्वेश्चन है सेम, ये बारकर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है। ठीक है, ये क्या है आपका निगेटिव स्वतंत्रता है, और ये किसने कहा है, ये सीले ने कहा है। ठीक है, ये सीले का कथन है, और सीले ने कहा है कि जो स्वतंत्रता है वो अति शासन का विरोधी है, अति शासन का विरोधी है। ठीक है, तो अगर आप हाब्स की बात करें तो हाब्स ने कहा है स्वतंत्रता बाह्य अभावों की अनुपस्थिति है। ठीक है, वे बाधाएं जो व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की शक्ति घटाती है, वो सब क्या है, स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। अभी मैंने बताया आप लोगों को, तो ये आपको बताना है किसका स्टेटमेंट है, लास्की का, लाक का, सीले का या एसबील का। तो ये सीले का स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। तो ये सब स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए। देखिए स्टेटमेंट कितने क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, सेम क्वेश्चन है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, लेटेस्ट अभी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सीले हो गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, सेम क्वेश्चन, सीले हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। तो ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा, ये अभी आप लोगों ने देखा है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये सीले का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ एक चीज़ और समझने की है, बिल्कुल आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। इसी स्टेटमेंट का भाव सेम होना चाहिए, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, ये सीले का स्टेटमेंट है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। देखिए उसका अपोजिट आ गया, ये किसने कहा है, तो ये लास्की का स्टेटमेंट है। लास्की ने स्वतंत्रता के दो पक्ष माने हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हम लोगों ने अभी देख लिया है।
तो आप देख लीजिए सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन है। तो इसमें लास्की हो गए, ग्रीन हो गए, मैकाइवर हो गए, बार्कर, बोसांके, हाबहाउस, लिंड से, ये सब क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में लास्की ने क्या लिखा, इसका एक स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको समझने में हेल्प मिलेगा। स्वतंत्रता उस वातावरण का संरक्षण है, उस वातावरण का संरक्षण है जहाँ लोग सर्वोत्तम विकास के वातावरण प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक पहलवान हो और एक कमज़ोर हो, तो दोनों में समानता नहीं है, और आप कह दें कि आप सभी लोग सड़क पे चलने के लिए स्वतंत्र हैं, तो अब वहाँ पे क्या होगा, जो बलवान बलशाली होगा वो जो कमज़ोर है उसको धक्का दे देगा, उसको किनारे ढकेल देगा, वही पूरा उस पर कब्जा करके चलेगा। तो अब यहाँ पे राज्य का क्या मतलब है, राज्य का मतलब यह है कि जो बलशाली है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, उन दोनों को समान वातावरण उपलब्ध कराए, समान वातावरण का संरक्षण करे, ये राज्य का कर्तव्य है। तो यही है सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि सबको समान अवसर प्रदान किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है, समानता पर, स्वायत्तता पर, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति या फिर पसंद की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर आप लोग जान ही गए होंगे, इसका हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ऑप्शन सी सही होगा, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। यह धारणा है, किसकी धारणा है, सकारात्मक स्वतंत्रता की, नकारात्मक स्वतंत्रता की, राजनीतिक स्वतंत्रता की, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। ये यूपीजीआईसी परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट जो है वो बी वाला सही हो जाएगा, ये नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है। यह एक सकारात्मक विचार है, यह एक भावनात्मक विचार है, यह एक नकारात्मक विचार है, यह न तो सकारात्मक है न ही नकारात्मक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कानून के समक्ष समता की अगर बात करें तो यह क्या है, नकारात्मक विचार है, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को प्रतिपादित किया है, मार्क्स, बेंथम, टी.एच. ग्रीन या फिर जे.एस. मिल। तो इसमें टी.एच. ग्रीन का नाम सबसे पहले आता है। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है, करने योग्य कार्य और भोगने योग्य वस्तु, जो करने और भोगने योग्य हो उसी को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता की अगर शास्त्रीय परिभाषा की बात करें तो बंधनों का अभाव के स्थान पर ग्रीन ने स्वतंत्रता के स्वरूप को गुणात्मक मानते हुए उसके सकारात्मक प्रकृति को महत्वपूर्ण माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति में सभी मनुष्यों को समान बनाया। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, ये किस तरह की किसका अर्थ है, सामाजिक समानता का, नागरिक समानता का, प्राकृतिक समानता का या फिर राजनीतिक समानता का। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, प्राकृतिक समानता का। ठीक है, तो प्राकृतिक समानता का जो विचार है ये विशेषाधिकार के विरुद्ध है। ठीक है, विशेषाधिकार के विरुद्ध है। प्राकृतिक समानता के सिद्धांतों की मान्यता के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, तो इसीलिए सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सभी के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसने कहा है, आइवर, जेनिक्स ने, डायसी ने, लास्की ने या फिर मैकाइवर ने। तो ये लास्की का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है, लास्की का स्टेटमेंट है। तो लास्की के अनुसार समानता का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। अब सोच लीजिए कि एक मजदूर है और एक इंजीनियर है, वैज्ञानिक है या फिर एक गणितज्ञ है, अगर इनको समान आय दे दी जाएगी तो समानता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। समानता का क्या अर्थ है, विशेषाधिकारों का अभाव। ठीक है, इसका समान अवसर प्रदान कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह से समानता न दी जाए कि सबको आय बराबर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। ऑप्शन है सी डी बर्न्स, बॉर,
ब्राइस या फिर कार्लाइल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रजातंत्रीय समानता का विरोध करते हुए बर्ग ने कहा है दानवीय संकल्पना या भयानक प्रपंच कहा है। किसको कहा है? प्रजातंत्रीय समानता को। और कार्लाइल के अनुसार अगर कार्लाइल की बात करें तो इन्होंने कहा है यह अविश्वसनीय बेवकूफ़ी भरी मूर्खता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है, ये बर्ग ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। किसने कहा है? ग्रीन, जेजमिल, GDH कोल या फिर लास्की। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये GDH कोल का स्टेटमेंट है। ठीक है। इन्होंने कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति तभी रुचि ले सकता है जब उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन हो। तो ये स्टेटमेंट है GDH कोल का। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। तो सेम उसी तरह का स्टेटमेंट है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो आप ऐसे भी भावनाओं को देखेंगे, समझेंगे तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सेम है। सॉरी, ये स्टेटमेंट है लास्की का। ये लास्की का स्टेटमेंट है और लास्की ने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है। लास्की ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है। लास्की ने कहा है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित होना पड़े। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। फिर इवनिंग तक मैं कोशिश करूंगा एक और लेक्चर देने की। अगर इवनिंग में नहीं दे पाया तो कल मॉर्निंग में तो पक्का आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।